नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पहले तो इनका इरादा 13 फरवरी को ही सीधे पंजाब से चल कर के दिल्ली पहुंचने का था और इरादे, मंसूबे और प्लानिंग तो बहुत ऊंचे स्तर की बनाई थी। ये सोचा था कि इस बार जो ट्रैक्टर लेकर के जा रहे हैं, जिनको एक तरीके से टैंक सा बना दिया था इन्होंने, पूरे सुरक्षा कवच वगैरह और ऐसी-ऐसी चीज़ें लेकर के चले थे, पोकलैन मशीनें, जेसीबी, दूसरे तमाम साज़ो-सामान कि जैसे जाएँगे, दिल्ली पर कब्ज़ा करेंगे और प्रधानमंत्री से लेकर के उनकी सरकार के तमाम बड़े मंत्रियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और शायद किसान और उनकी जो समस्याएँ हैं, उनका मसला तो अलग है, पर इनकी प्रायोरिटी क्या थी, वो तो अभी तक जो तमाम खबरें मिल रही हैं, उनसे पता चल रहा है कि बहुत खतरनाक थी। और तब तक जब तक कि ये दिल्ली में जमते, अलग-अलग जगहों पर प्रधानमंत्री आवास के सामने, मंत्रियों के आवासों के सामने, तब तक ये कांग्रेस के जो युवराज हैं, चिर युवराज, ये भी दिल्ली पहुँच जाते, महाराष्ट्र तक की अपनी यात्रा पूरी करके और उसके बाद क्या हो सकता था, ये ज़रा सोचिए। तो ये एक बड़ी टूल किट एक जो विफल हुई है, जिसका भंडाफोड़ भी हुआ है और जिनके मंसूबे भी विफल हुए हैं, उसी का एक हिस्सा था। तो मैंने कहा कि पहले तो ये 13 फरवरी को सीधे दिल्ली पहुँचने वाले थे, नहीं पहुँच पाए। फिर वहाँ जद्दोजहद करते रहे शंभू बॉर्डर पर और हरियाणा पुलिस से दो-दो हाथ करने की इन्होंने कोशिशें की, दुस्साहस किया, उसका नतीजा भी इनको भुगतना पड़ा। इन्होंने पत्थरबाजी की, इन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, तो उसमें भी इनको मुँह की खानी पड़ी। अल्टीमेटली जो कड़ा रुख था हरियाणा सरकार का और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का भी जो कड़ा रुख था, उसके चलते इनको थोड़ा ठंडक दिखानी पड़ी, सब्र करना पड़ा। लेकिन वहाँ जिस तरह की भाषणबाजी होती रही, जिस तरह के कृत्य होते रहे, ड्रोन से अगर आँसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, जब-जब ये अ, एक जो लाइन क्रिएट की गई थी फ्लाईओवर पर, पुल पर, जब वहाँ से इन्होंने बार-बार आगे बढ़ने की कोशिश की, तो आँसू गैस के गोले छोड़े गए, तो इन्होंने ड्रोन को भी गिराने की कोशिश की, साजिशें रची, लेकिन हर साजिश विफल हुई। फिर अगली डेट लाइन इन्होंने दी 21 फरवरी, कि 21 फरवरी को हम दिल्ली कूच करेंगे और उस दिन खनौरी बॉर्डर बॉर्डर पर इन्होंने क्या किया, पराली में आग लगाई, मिर्चें झोंक दी, जो सुरक्षाकर्मी थे, उन पर गंडासों से हमले किए, 1 दर्जन के आसपास पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को घायल कर दिया। उस दिन भी बहुत सख्ती दिखाई हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने, इनको पीछे हटने के लिए बाध्य कर दिया गया और इनके कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इसके बाद जो नई तारीख आई थी इनकी, वो 29 फरवरी थी कि 29 फरवरी को हम दिल्ली कूच की अगली तारीख बताएँगे। लेकिन कल 29 फरवरी भी निकल गई और 29 फरवरी को हाँ, एक बात ज़रूर हुई कि जो शुभकरण सिंह भटिंडा जिले के बल्लो गाँव के मारे गए 21 साल के नौजवान, उनकी अंत्येष्टि की गई और जब सरवन सिंह पंधेर से पूछा गया कि आगे आपका क्या प्लान है, तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया और इनके चेहरों पर जो मायूसी छाई हुई है और जो जोश जब ये आए थे, तब इनकी आवाज़ में, इनकी वाणी में दिखाई दे रहा था, वो सब भी लगभग गायब हो चुका है। इनके साथ बाकी जो किसान नेता हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया है और उसकी कई वजहें हैं, वो हम अतीत के कई प्रोग्राम्स में बता चुके हैं। शायद उतनी फंडिंग नहीं है, बहानेबाज़ी तो दूसरी की जा रही है। जैसे
चढ़ूनी का कहना है कि साहब ये लोग चाहते हैं कि मैं पहले ये ऐलान करूं कि मैं चुनावी राजनीति से दूर रहूंगा। इसी तरीके से राकेश टिकैत जो है वो कहते हैं कि एसकेएम के बैनर तले ये सब होना चाहिए था। ये तो पंजाब के 2 ढाई यूनियन के लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और भी कई मसले वो गिनवाते हैं। कहने का आशय ये है, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का इस बार इनको समर्थन मिला, ना हरियाणा के किसानों का समर्थन मिला, ना यूनियनों का कोई इनको सहयोग मिला, ना वो शामिल हुई। ये कुछ वहाँ के किसान संगठनों के नेता रहे, जिनको शायद पीछे से कुछ मदद की गई, इशारा किया गया कि आप लोग धावा बोलिए दिल्ली पर और बाकी का हम वहाँ जाकर के संभाल लेंगे चीज़ों को। मतलब पूरा रायता बिखेरने की एक कोशिश थी। और मोटे तौर पर जब हम सोचते हैं, तो ये पाते हैं कि ये राहुल गांधी की जो मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा शुरू की गई थी और इसमें जिस तरह के मुद्दे उठाए गए, उसमें महिलाओं का मसला उठाया गया, उसमें न्याय शब्द जोड़ा गया। इसके अलावा उसमें जातियों का, ओबीसी का, दलित का, पिछड़ों का, गरीबों का मसला उठा दिया गया। और जब ये सब इकट्ठा होकर के दिल्ली पहुंचते और दिल्ली में जगह-जगह बैठ करके ये बवाल करते, तो किसानों का भी एक मुद्दा जोड़ने की इनकी योजना थी, साजिश थी। वो अब मोदी सरकार की सख्ती की वजह से, हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार की मुस्तैदी की वजह से और कड़े जो कदम उठाए हैं उनकी वजह से पूरी तरीके से विफल हो गई। और अब तो स्थिति ये है कि जो चेहरे पत्थरबाजी करते हुए, तोड़-फोड़ करते हुए और आक्रामकता दिखाते हुए नज़र आ रहे थे शंभू बॉर्डर पर, उनके सीसीवी टीवी फुटेज जो हैं और जो कहना चाहिए कि बहुत अत्याधुनिक कैमरों के द्वारा जो हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने, खुफिया एजेंसियों ने उनको कैप्चर किया है, उसकी वजह से अब ऐसे तोड़-फोड़ करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले और वहाँ अराजकता का माहौल पैदा करने वालों की मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जोगिंदर शर्मा, वो जोगिंदर शर्मा जिन्होंने विश्व कप में आखिरी गेंद पर पासा पलट दिया था और पाकिस्तान को भारतीय टीम परास्त करके विश्व चैंपियन बनी थी, वर्ल्ड कप हाथों में उठाया था टी20 का। धोनी की टीम में वो थे और आजकल वो वहाँ डीएसपी है। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या-क्या कहा है, ज़रा ये भी सुन लेते हैं, तो पता लगेगा कि एक्चुअल में भारत सरकार इस बार इन आंदोलन जीवियों के प्रति कितनी सख्ती दिखा रही है और कितना सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर चुकी है। बताना चाह रहा हूं कि पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाले किसान आंदोलन में जो भी उपद्रवी हैं, जो भी इस आंदोलन में हरियाणा की तरफ बढ़कर बैरिकेड तोड़ना या और किसी तरीके का उपद्रव मचाना, ऐसे लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हमारे सीसीटीवी कैमरों से और हमारे ड्रोन के कैमरों से, और जो हमने वीडियो बनाई है उससे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम लोग उनके वीज़ा और पासपोर्ट जो है उनको रद्द करने के लिए हमने अभी हम जो आदेश है वो हम पारित करने वाले हैं। सर, और क्या कुछ कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है, किस तरीके से आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ जारी भी की थी? बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हम लोगों ने ली हैं जिसमें जो ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं। उन लोगों के हम फोटोज़ और उनका पूरा एड्रेस, नाम वगैरह हम लोग पता करके पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में उनके खिलाफ उनका वीज़ा हो या पासपोर्ट हो उसको रद्द करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने सुन लिया है कि केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार मिलकर के इस बार इनको सबक सिखाने जा रही है, खास तौर से ऐसे तत्वों को जो कनाडा में, यूएस में, यूके में और दूसरी जगहों पर रहते हैं, इंडियन पासपोर्ट धारी हैं।
इनके वीजा भी कैंसिल होंगे, इनके पासपोर्ट भी जब्त होंगे, इनके जो फोटो हैं वो भी अलग-अलग पुलिस स्टेशन में भेजे जाएंगे और उसके बाद इनकी जो गिरफ्तारी है वो भी होगी। यानी जो विदेशों में बैठे हुए भारत विरोधी तत्व हैं और जो ऐसे समय पर भारत पहुंच जाते हैं उपद्रव करने और करवाने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए और भारत सरकार को बदनाम करने के लिए, उन पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का इस बार शिकंजा इन पर कसा गया है, जिस तरह की मोर्चेबंदी शंभू बॉर्डर से लेकर के खनौरी बॉर्डर और सिरसा डबवाली से लेकर के दूसरी जगहों पर की गई है, अब ये दिल्ली के बारे में, दिल्ली कूच के बारे में सोचेंगे भी। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।